हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, पारस डिफेंस को DRDO के तरफ से सैटेलाइट एंटीनास के चलते 7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ऑर्डर मिला है और इसी शानदार अपडेट के चलते पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड इस कंपनी को महाराष्ट्र स्टेट में 6580 ऑफ ग्रिड सोलर फोटोवोल्टेइक वाटर पंपिंग सिस्टम्स की सप्लाई और इंस्टॉलेशन के चलते MSEDCL यानी कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की ओर से 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ऑर्डर मिला है और इसी शानदार अपडेट के चलते शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस कंपनी को स्कूल कंप्यूटर लैब्स के चलते दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से लगभग 14 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और इसी शानदार अपडेट के चलते रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने 22 रुपए पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है और कंपनी ने इसे देने के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 23 जून 2026 और कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 16,351 करोड़ रुपए आई है और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 2,994 करोड़ रुपए आई है और इसी शानदार अपडेट के चलते हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं बजाज ऑटो लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, बजाज ऑटो लिमिटेड इस कंपनी ने 6 मई 2026 को बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज की है और दोस्तों, ये कंपनी 6 मई 2026 को शेयर बाईबैक पर एक बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है और इसी शानदार अपडेट के चलते बजाज ऑटो लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप के जबरदस्त कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी का टारगेट है 15,000 गीगावाट आवर की बैटरी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी एनुअली ऐड करने की और दोस्तों, इसी शानदार अपडेट के चलते अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये जबरदस्त कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप की एक और दिग्गज कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के बारे में और इस कंपनी ने 7.5 रुपए पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और इसे देने के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 12 जून 2026 और कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 10,738 करोड़ रुपए आई है और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 3,308 करोड़ रुपए आई है और इसी अपडेट के चलते अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सरकारी डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी ने कहा है कि इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है 6th जनरेशन फाइटर जेट पार्टनरशिप का प्लान और इसी शानदार अपडेट के चलते सरकारी डिफेंस कंपनी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं बजाज फिंसोर लिमिटेड के बारे में और इस कंपनी ने 1 रुपये 50 पैसे पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और इसे देने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 30 जून 2026 और कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 38,494
करोड़ रुपए आई है और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 5,226 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते बजाज फिनसर्व लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप के एक और दिग्गज कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों कंपनी ने 1 रुपये 30 पैसे पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और इस कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी के सेल्स क्वार्टर 4 में ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 32,439 करोड़ रुपए आई है और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट नेट लॉस में आया है 167 करोड़ रुपए की कंपनी नेट लॉस में आई है फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।